हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कुंभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, होगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्रैल के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा आपका रिलेशनशिप। अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, और अगर इश्यूज चल रहे तो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो सारा चेक कर लेंगे। देखते हैं कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स अप्रैल के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स अप्रैल 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोग। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। साल देख लो कैसे चलता जाता है, अप्रैल का महीना भी आ गया 2025 का, ऐसे ऐसे साल खत्म होता है पता भी नहीं चलता। गार्डेड, रेंदवेज एंड लव लैंग्वेज। कुंभ राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, अप्रैल का शुरुआत वाला, यहाँ पे मुझे ये चीजें लग रही हैं कि किसी चीज का टेंशन स्ट्रेस आप मुझे थोड़ा सा लेते हुए दिख रहे हो अप्रैल के महीने में। खास करके अप्रैल की स्टार्टिंग में भी हो सकता है और अप्रैल के महीने में भी हो सकता है। जैसे होता है कि माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग से आपके पार्टनर ही नहीं निकल रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अभी ये याद जो आप कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये तो होगी पॉजिटिव सेंस में, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं। एक एडिक्शन होगी, आपको लग रहा है आपको अपने आपके पार्टनर की आदत होगी, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने पार्टनर को दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं। ये होगी पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से ये हो सकता है कि आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, उनका बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। मतलब के लिए ये रिलेशनशिप है। अब या तो देखिए, आपको अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव तरीके से ये चीजें लग रही है, पॉजिटिव साइड यही है कि आपको एडिक्शन होगी, आदत होगी है, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पार्टनर को लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, आप एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। नेगेटिव मैंने बता ही दिया कि भी अनहेल्दी आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप, और टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आई हुई है, जैसे बिहेवियर सही ना होना, मतलब के लिए रिलेशनशिप में होना, सेल्फिश होना। तो ये चीजें नेगेटिव सेंस में हो सकती हैं। और उसी सब चीजों को लेकर आप मुझे अपने आप को गार्ड करते हुए भी दिख रहे हो कुंभ राशि। गार्ड करने का मतलब कि आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, कि आप हो सकता है बाउंड्रीज थोड़ी सी क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, कि आपका दिल ना दर्द हो, आपका दिल ना दुखे दोबारा से, और आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने दिल को बचा के रख रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी ना हो जाए जिसके कारण आप दोबारा से हर्ट हो जाएं, और आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं फिर से। इसलिए आप थोड़ा सा एक जैसे होता है ना, गार्ड करके चल रहे हैं अपने दिल को, या फिर आप खुद को, ये चीजें रहती हुई दिख रही हैं। और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, जैसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगा रहे हैं। अगर प्यार होगा तो शो भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को एक दायरे में रखते हुए दिख रही हैं, ये चीजें हैं। और देखिए, जो भी है आपके मन में एक ना फीलिंग्स है, ये आप जरूरी नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपके मन में फीलिंग्स है सिर्फ। मिड में जाके, अप्रैल का मिड का हिस्सा, 11 से 20 अप्रैल के बीच में, रेंधवेस का कार्ड बोलते हैं कि एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, या फिर आपके मन में एक इच्छा है आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उनको मिलें, लंच डिनर डेट पे जाएं। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये रहेगा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं कुंभ राशि। और अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप उसको सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन, पैचअप भी किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हैं, बट वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही है, आपकी तरफ से नहीं हो रही है। जो भी आपके दिल में, अगर आपके देखिए आपके मन में अगर प्यार है भी ना अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में, तो मुझे ये लग रहा है आप अपने
प्यार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। खुल के अपनी सारी बात उनको नहीं बोल रहे हो और अगर मन में प्यार होगा आपके दिल में, तो आप पार्टनर को इस तरीके से चीज़ें शो करोगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मन में कोई उनके लिए फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है कुंभ राशि अपने पार्टनर के ऊपर। और आप ना बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, लॉन्ग टर्म में कैसा हो सकता है आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एंड आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका बोलने का तरीका है, आपका खुद का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रह सकता है, यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ये नहीं है कि घुमा के बात आप नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं रहती हुई दिख रही। मुँह पे ही आप कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं कि भी जैसे होता है ना ब्लंट होता है इंसान सीधी बात करना, अच्छी लगे सामने वाले को या बुरी लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ कुंभ राशि वालों को लग रहा है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है कि किसी फीमेल की या किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। अब वो फीमेल या कोई इंसान वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। एंड लव लैंग्वेज देखिए लव लैंग्वेज का कार्ड और रेंडमनेस दोनों ही यही चीज़ बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर से कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है उसी को लेकर आप कन्फ्यूज़ भी हैं, कुंभ राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि करें, ना करें, अगर बात की तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बात, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपकी ना कभी इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो रही है, कभी आप पॉज़िटिव सोचने लगे जाते हैं, अप्रैल के बिल्कुल एंड में जाके ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। 21 से 30 अप्रैल कि कभी आप पॉज़िटिव सोच लेते हैं इन 10 दिनों में, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, कभी आपका लो लो एनर्जी लेवल हो रहा है और कुछ बातें मुझे लग रहा है कहना चाहते हैं तो उसी को लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं, टू माइंड्स में हैं। कभी आपको हाँ लग रहा है कि करना चाहिए, कभी आपको ना सही लग रही कि नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपको लग रहा है कि बातचीत करके, बोलचाल में या फिर कन्वर्सेशन करके वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बातचीत करनी ज़रूरी है। उसी को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि करें, ना करें, अगर बात की तो रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है खुद को लेकर, आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ भी आपके साथ के साथ हो रही हैं थोड़ी-सी। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स आपको लेकर, ये तो होगी आपकी। एक्वेरियस कुंभ राशि की एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2025 में? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है अप्रैल के महीने में? प्रपोजिशन, लव पोशन, लव पोटेंशियल। ओके, कुंभ राशि आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए फीलिंग्स जो होती है ना उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान उस तरीके के एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये फीलिंग्स होती है कि दिल में क्या चल रहा है। कई बार होता है इंसान ना शो कुछ करता है, दिखाता कुछ है, लेकिन दिल में होता कुछ है। कई बार गुस्सा होता है, शो गुस्सा करता है, होता प्यार है। कई बार इंसान शो प्यार करता है लेकिन दिल में ग्रजेस होते हैं, गुस्सा होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हम चेक करते हैं फीलिंग्स में। तो मुझे आपके पार्टनर का ये सबसे पहले नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर में यानी कि अगर वो जॉब करते हैं उनके लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है, जॉब बिज़नेस करते हैं बिज़नेस इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कुछ भी नहीं करते घर में रहते हैं तो घर के काम उनके लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट है, या अपने आप को बिज़ी मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। एंड जो भी उनकी हॉबीज़ है, जो भी उनके शौक हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बट रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। प्रोपोजिशन का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर या तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, देखिए ये उन लोगों के लिए जिनका नया रिलेशनशिप है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ अभी।
तो आपके पार्टनर या तो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें। एक ये होगी सिचुएशन उन लोगों के लिए जिनको अभी अभी नया-नया या फ्रेश रिलेशनशिप है। जिनका पुराना भी है कुछ टाइम से, तो आपके पार्टनर फिर भी सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ बातें कहें, कुछ चीज़ें प्रपोज़ल दें किसी भी चीज़ का। देखिए, प्रपोज़ल कोई भी हो सकता है। कई बार होता है कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि पार्टनर अच्छी-अच्छी बातें करे, आई लव यू बोले, इस तरीके की रोमांटिक बातें करें। कई बार होता है आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनको मिलने के लिए बोलें, या फिर आपके पार्टनर ही चाहते हैं कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रपोज़ करें, मिलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। ये देखिए उनके मन में इच्छा है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं साथ के साथ। यानी कि ये नहीं है कि वो जो चाह रहे हैं उसको इमोशनल होकर फैसला ले रहे हैं। नहीं, वो इमोशनल होकर फैसला नहीं ले रहे हैं। उनके मन में इच्छा तो है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन वो जो भी करना चाहते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल होकर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उसके बेसिस पे ही कुछ चीज़ें डील करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाह रहे हैं आपके साथ। एंड वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस तरीके की चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में रहे, टूटे ना, हमेशा का साथ बना रहे। और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कि अगर कोई तीसरा इंसान भी आए ना, तब भी आप दोनों में इश्यूज़ ना हो। तो इस तरीके की मजबूती आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं, बट उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ मुझे दिख रहा है। करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये करियर के ऊपर या फिर सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट आपके मन में देखिए, आपके पार्टनर के मन में प्यार है, कुंभ राशि। और ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उनके उनके ऊपर कोई जादू कर दिया। जैसे वो भूल नहीं पा रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये प्यार उनको अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। और आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है, कुंभ राशि। अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर वो फैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी टाइम से जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे थे, समझ नहीं लग रहा था, डिसीज़न नहीं ले रहे थे काफ़ी टाइम से, डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, उन्हीं चीज़ को लेकर एक फैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब ये फैसला देखिए कोई भी हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता वो क्या फैसला ले रहे हैं। मैं आपको कार्ड का मतलब बता रही हूँ। फैसला कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में रहने का भी हो सकता है, रिलेशनशिप में ना रहने का भी हो सकता है। आपके लिए पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो फैसला वो नहीं ले रहे थे, कन्फ्यूज़न में थे काफ़ी टाइम से, हाँ-ना में फँसे हुए थे और अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे थे, एक्शंस, इनिशिएटिव्स ढंग से नहीं ले पा रहे थे, तो उस चीज़ के लिए उनको ऐसे लग रहा है, भई अब ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम। अब एक फाइनल फैसला, एक फाइनल डिसीज़न लेने का वक़्त आ गया और वो जो भी फैसला लेना है, उसके लिए मन बनाते हुए दिख रहे हैं कि भई ये चीज़ें अब करनी है उनको। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस हट रही हैं, एक फाइनल टच पे आ रहे हैं, फाइनल चीज़ों के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं कि जो सही है ना, उनको उनको जो सही लगता है, वो वही फैसला लेंगे, कुंभ राशि। मिड में अप्रैल के। और लव पोटेंशियल का कार्ड है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है अप्रैल के बिल्कुल एंड में, 21 से 30 अप्रैल के बीच में, कि इस रिलेशनशिप में बहुत ताकत है, बहुत जान-परान है। अगर इसमें काम किया जाए, ये बहुत आगे तक बढ़ सकता है, इसमें ये आगे तक ग्रो कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। आपके पार्टनर को ये पता है कि भी अगर आपके पार्टनर इस पे मेहनत करे, तो उनको पता है कि ये आगे तक जा सकता है, और उनको आपकी तरफ से भी ये लग रहा है कि अगर आप खुद, कुंभ राशि, रिलेशनशिप के लिए मेहनत करें, एफर्ट्स करें और इसके ऊपर काम करें ढंग से, तो ये रिलेशनशिप में ताकत है। ये रिलेशनशिप आप दोनों में, अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे ना, तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता है और वो चाहते भी हैं किसी लेवल पे कि आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे, आगे बढ़े। उनकी देखिए, वैसे अगर मैं ज़्यादा मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनकी एक सपना है, एक ड्रीम है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए और ये आपको या इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रही है। ये उनकी एक इच्छा है। अब ज़रूरी नहीं है वो इच्छा जो चाह रहे हैं वो सच में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर बड़ा पॉज़िटिव सोच रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स, उनके मन में इमोशंस है। कुंभ राशि, आप खुद ही मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े से डिटैच होकर चल रहे हैं और आप थोड़ा-सा गुस्सा किसी चीज़ के ऊपर करते हुए दिख रही हैं, टेंशन, स्ट्रेस भी आप कोई किसी चीज़ को लेकर ले रहे हैं। आपकी फीलिंग्स इस तरीके की आई हैं, आपके पार्टनर के मन में इच्छा है कि रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन साथ के साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी हो, कमिटमेंट भी हो। वो जो चाहते हैं वो चीज़ें उनको मिले भी, हवा में बातें ना हो, वो इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सॉलिड फाउंडेशन आपके पार्टनर चाहते हैं, कुंभ राशि, इस तरीके की चीज़ें हैं। सॉलिड फाउंडेशन का मतलब जो वो चाहते हैं आपके पार्टनर, वो चाहते हैं कोई उनको वो चीज़ें मिले आपसे, ऐसा-सा है। अब देखते हैं आउटकम होगा क्या? एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में
अप्रैल का महीना किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या फाइनली। देखिए आउटकम का मतलब होता है कि ये रिलेशनशिप कैसा जाएगा, ये महीना किस तरीके का निकलेगा। और ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ कुंभ राशि, ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, इसमें आपके भी कार्ड्स होंगे, पार्टनर के इकट्ठे होंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी निकाल दी हैं। अब आउटकम देखते हैं, पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। क्लाउड 9, हार्ट लाइन, फेमिनिन। कुंभ राशि जो आप लोगों का आउटकम निकल के आया, यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया सबसे पहले, और ये अप्रैल की बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से बातचीत, उस तरीके से कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हो। इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, भावुक हो रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो। बट जिस तरीके से इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने चाहिए आप लोग उस तरीके से, आउटकम में यही आया कि एक्शंस नहीं ले रहे हो। हालांकि देखिए मन में एक हैप्पीनेस है, एक इच्छा है, एक खुशी है। हो सकता है हैप्पीनेस, खुशी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती है कुंभ राशि, आपके आपके पार्टनर की लाइफ में, मतलब कोई खुशी भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं रहेगा। खुशी का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर एक अंदर से हैप्पीनेस है, वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, आपकी फैमिली में लेकर कोई चीज़ हो सकती, करियर को लेकर कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप थोड़े से अंदर से खुश हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए एक इच्छा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे, कोशिश है कि बात करना चाहते, लेकिन या तो उतनी हिम्मत नहीं हो रही है बातचीत करने की, या फिर इस रिलेशनशिप में हो सकता है किसी बच्चे का भी रोल है, बच्चा आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है कुंभ राशि, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है बच्चा, बट कुछ लोगों के लिए 5-10% कुंभ राशि वालों के लिए किसी बच्चे के कारण भी कुछ इश्यूज आप दोनों में हो सकते हैं। बट जो ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर, ज्यादा मुझे आपका दिख रहा है। और एक रिस्क लेना चाहते हैं अप्रैल के मिड में, रिस्क मुझे या तो आप लेना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर, देखिए कोई भी हो सकता है। हार्ट ऑन लाइन का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, लेकिन ये मन में है, उसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गहराई से चीजों को सोच रहे हैं कि रिस्क लें या ना लें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, और लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, उसी को लेकर सही समय का ही मुझे लग रहा है वेट करते हुए दिख रहे हैं, कि यानी कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। एक वेट वाली एनर्जीज़ भी, इंतज़ार वाली एनर्जीज़ भी कुंभ राशि या तो आपकी रह रही है या फिर आपके पार्टनर की। हो सकता है कुंभ राशि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो एक टाइम भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। जल्दबाजी में आप मुझे कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी आप, और चीजें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं कुंभ राशि अप्रैल के महीने में। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2-3 चीजें इसके कार्ड के मतलब हैं, तो हर कुंभ राशि के लिए मतलब अलग अलग रहेंगे, मतलब सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, कार्ड के मतलब वही रहेंगे, लेकिन इन मतलब में से सबके लिए चीजें अलग अलग रहेंगी। पहली चीज कुछ कुंभ राशि वालों का ये होगा कि कुंभ राशि आप या आपके पार्टनर, पहली वाली जो सिचुएशन बता रही हूँ, कि अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल के बिल्कुल एंड में 21 से 30 अप्रैल में डिस्कशंस किसी के साथ करते हुए दिख रहे हैं, एडवाइस या गाइडेंस किसी से ले रहे हैं। वो एडवाइस गाइडेंस कोई भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई इंसान जिसको आप जानते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल है जिससे आप डिस्कशंस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किसी तीसरे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं। वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई बाहर वाला इंसान भी हो सकता है। और अगर बाहर वाला इंसान है तो हो सकता है आप लोगों का थोड़ा-सा मनी खर्चा हो रहा है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा है इसका मतलब कि करियर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा आगे आप लोग बढ़ नहीं रहे हो, तो बेटर अपने करियर के ऊपर ही ध्यान दें। प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो,
ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि आप तीसरी चीज़ जो अभी मैं बताने लगी, एक तो मैंने बोला किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हो, और तीसरा है कि किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, या कोई फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर कुंभ राशि, आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर, यानी कि किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में है। ये तीसरी सिचुएशन होगी कुछ लोगों के लिए। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग किसी से एडवाइस या गाइडेंस ही लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे आप डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी इंसान को आप लोग बीच में डाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि किसी इंसान को आप लोग बीच में डाल रहे हैं, उसके थ्रू आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है। देखिए, सिचुएशंस हर किसी की कुंभ राशि की अलग-अलग रहेगी ना, इसलिए कुंभ राशि इतना कुछ मैंने बोला। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि अरे इतना कुछ बता दिया, इसमें से तो कुछ होगा ही। देखिए, होगा डेफ़िनेटली, मैंने कार्ड का मतलब बताया। अब आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना हो सकता है, कुछ किसी का हो सकता है कुछ सालों पुराना है। काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट में हो गए, काफ़ी लोग होंगे बातचीत भी कर रहे होंगे। तो उस तरीके से जो सिचुएशंस आपकी चल रही है, उसी तरीके से थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लागू होगा। अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो थर्ड पर्सन के कारण रहेंगे। अगर इश्यूज़ को सुलझाना चाहते हो तो किसी तीसरे इंसान को बीच में डाल रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है तो आप लोग किसी से एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो किसी तीसरे इंसान से कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर ये सारा कुछ भी नहीं है, फिर करियर इम्पोर्टेंट रहेगा, काम-काज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप लोग, अपने-अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। तो ये इस तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं। मुझे नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे हो कुंभ राशि। अप्रैल के महीने में एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, जिस तरीके से अपनी बात कहना चाहते हो, उस तरीके से अपनी बात रख नहीं पा रहे हो एक-दूसरे के आगे। इसी कारण से ति या तो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले रहे हो, या किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की अप्रैल के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच है ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।